कबीरदास का एक दोहा है, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रह दो म्यान। अब इस दोहे का सीधा सीधा अर्थ है कि अगर किसी के पास ज्ञान है, वो विद्वान व्यक्ति है, तो आप उससे उसका ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान लेते वक्त आप उससे उसकी जात, बिरादरी, धर्म ये सब मत पूछिए। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। वास्तविकता यह है कि अगर आप कथावाचक बनना चाहते हैं, आपके पास ज्ञान है और आप समाज में लोगों को वो ज्ञान देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी जाति बहुत मायने रखती है। इतनी मायने रखती है कि अगर आपने जाति से हट के आपने ये काम करने की कोशिश की, तो आपको भरे समाज में अपमानित किया जाएगा। ऐसे ही एक खबर यूपी के इटावा के एक अहिरीपुरा जिले से आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे भेजेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, इस देश में एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में जाति पात को तोड़कर खत्म करने और सारे हिंदू एक हैं, इसका एक राजनीतिक शिगुफा छोड़ी हुई है। वहीं उसी बीच में इटावा से एक ऐसी खबर आती है जो इस बात की पड़ताल कर रही है कि बीजेपी के लिए हिंदू का मतलब क्या है। इटावा की खबर के मुताबिक एक कथावाचक की चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया, हारमोनियम तोड़ा गया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई, थप्पड़ मारे गए, कपड़े फाड़े गए और उसके बाद ये कहते हुए भगा दिया गया कि कथावाचक बनने की दोबारा हिम्मत मत करना। यह एक जाति विशेष का नाम लेकर के कहा गया कि यह उनका गांव है, उनके गांव में तुम कैसे कथावाचक बन सकते हो जब तुम्हारा नाम यादव है। ठीक सुना आपने, हिंदू राष्ट्र के राजनीतिक शगुफे के बीच भारतीय जनता पार्टी और उनकी मातृ आरएसएस इस देश को यह समझाती है कि जात पात तो कुछ होता ही नहीं, जाति पात तो बनाया, अंग्रेजों ने जातिवाद फैला दिया, संविधान ने और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से आरक्षण मिल गया, इससे भारत में जातिवाद आ गया। जाति को खत्म करो हिंदुओं और एक हो जाओ। ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपोगेंडा है जो उनके हजार मुंह वाले अलग अलग संगठनों के द्वारा देश और समाज में चलाया जाता है। और कथावाचक बन करके इसी बात का प्रवचन दिया जाता है कि तुम तो हिंदू हो, कोई भी हिंदू बन सकता है और जातिवाद तो खत्म करा जाए। एक बाबा, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, एक बाबा 8 करोड़ की गाड़ी पर चल सकता है, 14 से 18 करोड़ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर में उड़ता है, कथा कहने के नाम पे 10 लाख से 25 लाख तक की फीस लेता हो, डिग्री का पता नहीं, प्रधानमंत्री बगल में कुर्सी लगाकर बैठते हो, 300 करोड़ से 500 करोड़ की इमारतें बनवाता हो और अब ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाने गया हो, गुच्ची का चश्मा पहने, जाने कितने हजार लाख की जैकेट पहने और यॉर्च में सवारी करे, वो कथावाचक बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति के यादव परिवार का नहीं बन सकता। साथियों, हमें इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह सारा सिस्टम हमें दबाने के लिए बनाया गया है। हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें अपने दिमाग को खोलना होगा, हमें सत्य को परखना होगा। अगर कोई कहता है कि कृष्ण या राम काल्पनिक हैं, तो हमें गुस्सा होने की बजाय उस बात को तर्क की कसौटी पर परखना होगा। क्या हमारे पास वह हिम्मत है? क्या हम अपने दिमाग से सवाल पूछ सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गधे से घोड़ा बन जाएंगे, हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे। भारत में 90% आबादी पिछड़े और दलित समाज से आती है, फिर भी हम 3% लोगों के सामने झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। हम अपने जाति के दायरे में बंधे हुए हैं। यादव, कोरी, कुम्हार, चमार, हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन अगर हम एक हो जाएं तो कोई हमें दबा नहीं सकता। हमें अपने दायरे तोड़ने होंगे। हमें एकजुट होकर इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। हमें अपने महापुरुषों को याद करना होगा। ज्योतिबा फुले ने हमें सिखाया कि शिक्षा और जागरूकता ही वह हथियार है जो हमें आज़ाद कर सकता है। लेकिन जब उनकी जिंदगी पर फिल्म बनी तो वो चली क्यों नहीं? क्योंकि हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ। हम अभी भी पुरानी परंपराओं में फंसे हुए हैं।
हम ढोल तबला लेकर कथा वाचन करते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले, अंबेडकर या बुद्ध की बातें क्यों नहीं करते? हमें इन महापुरुषों की शिक्षाओं को अपनाना होगा। हमें उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना होगा। हमें अपने समाज को एकजुट करना होगा ताकि हम 90% लोग मिलकर इस व्यवस्था को बदल सकें। हमारे नेता हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। वे हमें ढोल तबला थमाकर पुरानी परंपराओं को निभाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे हमें सत्य का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? वे हमें बुद्ध की बातें क्यों नहीं सुनाते? वे हमें अंबेडकर के विचार क्यों नहीं बताते? क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारा समाज गधा बना रहे। वे चाहते हैं कि हम जागरूक न। हमें इन नेताओं की बातों से ऊपर उठना होगा। हमें अपने दिमाग से सोचना होगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अब बात करते हैं उस नारे की जो बिहार में गूंजा था, भूरा बाल साफ करो, तिलक तराजू को जूते चार। ये नारा हमें एकजुट होने की प्रेरणा देता है। ये नारा हमें बताता है कि हमें इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस नारे को सच करने के लिए हमें सत्य पर टिकना होगा। हमें डरना नहीं होगा। हमें मैदान छोड़कर भागना नहीं होगा। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमें अपने इतिहास को जानना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहा। हमें ये जानना होगा कि कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद जैसे लोग हमारे लिए क्यों लड़े। हमें उनके सपनों को पूरा करना होगा। हमें यह समझना होगा कि 90% पिछड़े और दलित समाज की ताकत क्या है। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई हमें दबा नहीं सकता, लेकिन इसके लिए हमें अपने दायरे तोड़ने होंगे। हमें यादव, कोरी, कुम्हार, चमार सबको एक साथ लाना होगा। हमें शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि जाति व्यवस्था एक छलावा है। हमें उन्हें बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के विचार सिखाने होंगे। हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा। हमें यह समझाना होगा कि हमें गधे की तरह नहीं, घोड़े की तरह जीना है। हमें यह सिखाना होगा कि हमें गुलामी की जंजीरें तोड़नी है। हमें अपने समाज के उन लोगों का समर्थन करना होगा जो सत्य की राह पर चल रहे हैं। अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति कथा वाचन कर रहा है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए कि अगर हम कथा सुन सकते हैं, तो उसे कहने का हक भी हमें है। हमें यह कहना चाहिए कि अगर हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, तो पुजारी बनने का हक भी हमें है। हमें यह कहना चाहिए कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अब समय आ गया है कि हम इस व्यवस्था को बदलें। हमें यह समझना होगा कि यह व्यवस्था हमें दबाने के लिए बनाई गई है। यह व्यवस्था हमें आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई है। यह व्यवस्था हमें गधा बनाने के लिए बनाई गई है। लेकिन हम गधे नहीं हैं, हम घोड़े हैं। और घोड़ा गुलामी नहीं करता, घोड़ा छलांग लगाता है। तो आइए आज हम एक संकल्प लें। हम संकल्प लें कि हम इस जाति व्यवस्था को तोड़ेंगे। हम संकल्प लें कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे। हम संकल्प लें कि हम बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के विचारों को अपनाएंगे। हम संकल्प लें कि हम एकजुट होंगे। हम संकल्प लें कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम संकल्प लें कि हम गधे से घोड़ा बनेंगे। आज से, अभी से, इस पल से हम ये ठान लें कि हम अपने समाज को नया रास्ता दिखाएंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम अपने समाज को जागरूक करेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम ये दिखाएंगे कि हम 90% हैं और हमारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं।